ये तो सब जानते ही हैं कि अमेरिका दुनिया का दादा बनता है अपने आप में, बार बार ऐसा जाहिर करता है कि उसे सब मालूम रहता है, लेकिन कुछ बातें हम भी अमेरिकी एजेंसियों को बताना चाहते हैं उसी खालिस्तानी आतंकी के बारे में जिसके मर्डर पर कनाडा आंसू बहा रहा है। सुनिए। 90 के दशक में हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान कमांडो फोर्स में एक्टिव था। 1996 में नाम बदलकर जाली पासपोर्ट पर कनाडा भाग गया। काफी वक्त तक ट्रक ड्राइवर बनकर कनाडा में घूमता रहा। बाद में जगतार सिंह तारा के संपर्क में आया। कौन जगतार सिंह तारा? खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ, जिसका ठिकाना तब पाकिस्तान में था। हथियार चलाने से लेकर बम फेंकने तक की ट्रेनिंग निज्जर ने पाकिस्तान में ली, ऐसा एजेंसियों का दावा है। कनाडा लौटने के बाद आतंकी गतिविधियों के साथ ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग में जुट गया। बाद में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया। एनआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड था हरदीप सिंह निज्जर। पंजाब में उस पर कई केस हैं, लेकिन सबसे गंभीर इल्जाम कनाडा की धरती से भारत में खालिस्तान को हवा देने का लगा और साथ ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फैलाने का भी। इन बातों पर विचार विमर्श कौन करेगा? ट्रूडो कहे ना कहें, अमेरिका सुने न सुने, लेकिन कनाडा के कई जर्नलिस्ट अब साफ तौर पर कहते हैं कि कनाडा की फॉरेन पॉलिसी में चीन का दखल है, उसकी दखलंदाजी है। I mean, trying to decipher the motivations of Justin Trudeau can be a maddening task at times. To figure out why he's done what he's done here, there is no logical explanation. There's no reasonable explanation. There's no good foreign policy explanation. It's a whole big thing that we need an investigation into. So in order to shift the spectre from Chinese foreign interference, we have a story in Canada, which is essentially a story about Pakistani foreign interference, being framed as a story of Indian foreign interference to cover up the real story, which is Chinese interference. This is the context. अब बताइए ट्रूडो साहब, कुछ बचा है कहने को? खैर, चर्चा तो ट्रूडो और उनकी कुर्सी बचाने वाले खालिस्तान सपोर्टर और एनडीपी नेता जगमीत सिंह की भी हो रही है। कनाडा की सियासत से जुड़े कई लोगों का मानना है कि ट्रूडो इस वक्त कुर्सी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। प्रेशर जगमीत की पार्टी का भी है, इसलिए डोजियर मिलने के बावजूद अभी तक कनाडा की जमीन से खालिस्तान के नाम पर भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। There are still votes to be counted. वो महीना था सितंबर का और साल था 2021। जस्टिन ट्रूडो को भ्रम था कि कनाडा में उनके नाम की लहर चल रही है, इसलिए तमाम विवादों के बीच ट्रूडो ने तय समय से 2 साल पहले चुनाव करा दिए। 20 सितंबर 2021 को चुनाव हुए और अगले दिन यानी 21 सितंबर को नतीजे आ गए। ट्रूडो की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट तो नहीं बनी, लेकिन ट्रूडो के भ्रम का गुबार जरूर फूट गया। हाउस ऑफ कॉमन्स की 338 सीटों में बहुमत का आंकड़ा था 170। ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 160 सीटें मिली, प्रतिद्वंदी कंजर्वेटिव पार्टी को 119 सीटें मिली, क्यूबिक ब्लॉक को 32 और एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को 24 सीटें मिली। ट्रूडो बहुमत से चूक गई और ट्रूडो को सरकार बनाने में मदद की एनडीपी ने। जानते हैं, जिस एनडीपी ने ट्रूडो की माइनॉरिटी गवर्नमेंट को सहारा दिया, उसका चीफ कौन है? नाम जगमीत सिंह धालीवाल, उम्र 44 साल, पहचान कट्टर खालिस्तानी नेता। I am proud to announce that I am running to be the leader of the new Democratic Party of Canada. आज कूटनीति के मोर्चे पर अगर ट्रूडो की मति भ्रष्ट हो चुकी है और ट्रूडो कट्टरपंथियों और अलगाववादियों की जुबान बोल रहे हैं, तो इसके पीछे इसी जगमीत सिंह का दिमाग है। बहुत बड़ा तबका इसके लिए जगमीत को ही जिम्मेदार मान रहा है, क्योंकि जगमीत सिंह कनाडा में खालिस्तानियों का सबसे बड़ा रहनुमा है। जस्टिन ट्रूडो साहब एकदम बिल्कुल अपना जो बैलेंस है वो खो चुके हैं और सियासी माइलेज गेन करने के लिए इस तरह के अनर्गल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वहाँ का जो खालिस्तान मूवमेंट के जो सरबराह हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और अगर उनको अपनी गद्दी बचानी है तो इस तरह का जो बयानबाजी वो कर रहे हैं उससे उन्हें कोई माइलेज मिलने वाली नहीं है।
खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि ट्रूडो की कुर्सी का सबसे मजबूत पाया भी है। When I'm Prime Minister, I will keep my promises. Now, another promise, let me try again. जगमीत सिंह कनाडा की सियासत में किंग मेकर हैं। जगमीत के पिता का ताल्लुक पंजाब के बरनाला जिले से था। ट्रूडो के इस सियासी यार का बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। परदादा ने भारत के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी। 1993 में ये परिवार कनाडा शिफ्ट हो गया। वहां जगमीत ने पहले वकालत को अपना पेशा बनाया, फिर राजनीति में एंट्री मारी। 2011 में ओंटारियो से चुनाव जीत गए। सियासी तौर पर सिख लीडर की भूमिका में आगे बढ़े, लेकिन विचारधारा कट्टरपंथी रही, लिहाजा सिखों के एक वर्ग का बड़ा समर्थन उनको मिला। 2017 में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का मुखिया बने। सियासत में जगमीत का कद और बड़ा हुआ और 21 में ट्रूडो को समर्थन देने के बाद सरकार में उन्हें दखलंदाजी का अधिकार भी मिल गया। कनाडा में किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बनने वाले जगमीत पहले सिख हैं और पहले अश्वेत भी। I've done something good and I have to be there to do that. If I don't go there, I leave the space vacant for someone else to share other views that maybe I don't agree with. कुछ ऐसी ही जहरीली तकरीरें करके जगमीत सिंह अपनी दुकान चला रहे हैं। इस बात से बेखबर हैं कि उनकी कट्टर पॉलिसी और भारत विरोधी नीति से नुकसान सिर्फ और सिर्फ कनाडा को हो रहा है या फिर उन भारतीयों को जो अपनी बेहतर जिंदगी और पढ़ाई की उम्मीद में कनाडा बसते हैं।